किस हुई थी? यस सर, हुई थी। जी सर। सर एरे वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही है कोई सर बात एक नहीं, मैं तो दोबारा ओपन कर लेता हूँ। क्लास जहाँ दिक्कत हो रही थी ना, एक बार सर आप लोग क्वेरी भी बता थी। दीजिए और फिर आज नया वाला टॉपिक बताता हूँ मैं। ठीक है सर, आपसे क्वेरी भी थी कुछ एक वीलुकअप में। अभी अभी किस टॉपिक की बात चल रही थी? वीलुकअप की सर। तो अलग क्या मैं बता रहे हैं? VLOOKUP के लिए ही तो मैं बता रहा हूँ कि कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर जो होम टास्क दिया था सेकंड वाला, वो वाला हम्म। सॉल्व नहीं हो पाया सर। मैं अभी सेकंड वाले को बता दे रहा हूँ। जी ये वाला, ये तो बहुत आसान था। यहाँ पर क्या करना था हम लोगों को? VLOOKUP सर लगाना स्क्रीन था। नहीं दिख रही है आपकी, सर सर स्क्रीन नहीं आपकी दिख रही। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। जी अभी दिख रही है? ये होम टास्क 2 वाला ही है। जी यस सर, सर। जी अभी दिख रही है। ये तो बहुत आसान था। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, VLOOKUP लगा वीलुकअप लेते, ये के बाद लुकअप सर वैल्यू ले डेस्कटॉप। लेते और ये रेंज ले लेते हैं। आप ले लेते ना, सॉरी। जी सर डेस्कटॉप वाला हमने FN4 नहीं करा। अच्छा, मैच कर लगा। दिया ठीक है ठीक। और ये दे दिए कॉमा और ये रेंज दे दिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर ना 0 दे दिए। ठीक है, यहाँ पर इसका ना कॉस्ट निकालना है। यहाँ दे दिए HP दे दिए, यहाँ पर ना प्रिंटर दे दिए। तो देखिए हो तो रहा है, चल तो रहा है VLOOKUP से। सर जो आपने होम टास्क 1 और 3 दिया था, हम्म, बताइए। में जैसे मैच हम सिर्फ एक चीज एक बार में निकालते हैं। जैसे हमने वो फर्स्ट वाला था, उसमें आपने एम्प्लॉय नेम निकालने को दिया था, शिफ्ट और आउट टाइम और इन टाइम। तो ये फॉर्मूला वी लुकअप का लगा के सिर्फ एक बार में एम्प्लॉय नेम आ रहा है, वो उस कर्सर रख के जो पूरी टेबल आ जाती है, वो मतलब उसमें क्या लगेगा उसके लिए। अच्छा देखिए, मैंने ना आपको 3 होम टास्क दिया। हाँ जी होम सर। टास्क 1, होम टास्क सर हो 2। तो तीनों गए, लेकिन उसमें मैंने अलग अलग कॉलम के निकाला है। ये कहाँ हुए? ये नहीं हुआ तभी तो बताया मैं। नहीं सर, मेरे हो गए। हो गया था सर, हो गया था, वो भी हो गया था। तो ये किसी ने पूछा ना कि नहीं हुए, तभी तो बता रहा था मैं। हाँ सर सर थर्ड ठीक है। वाला मेरा भी हो गया था। बस ये सेकंड वाले में मेरे को लगा वो डेटा वैलिडेशन लगाई है, नहीं इस तो वजह से। डेटा वैलिडेशन यहाँ पर तो मान लीजिए वैल्यू से मतलब है ना, और डेटा वैलिडेशन लगाना ही था तो कौन सा पहाड़ पर्वत चीज है। यहाँ से डेटा जाकर के वैलिडेशन लगा लिस्ट ली से थी। चले जाते हाँ जी हाँ और जी। यहाँ पर क्लिक करके ये रेंज दे देंगे। देखिए डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाना है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके और लिस्ट दे देंगे और ये दे देंगे। तो देखिए ये वो लग गया यहाँ पर, तो हो तो गया। हाँ जी, अब डेटा डेटा वैलिडेशन लगा वैलिडेशन भी लगी रहे थी, हैं। but ये मैच वाला मेरे को समझ नहीं आता कि इसमें मैच भी लगाना है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो पाया सर। अच्छा सर ये तो बिना सर मैच के भी तो हो जाता। कैसे? सर मैं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैच हम कहाँ पे नहीं एक लगाएंगे और सेकंड कहाँ पहले पे नहीं उनसे, लगाएंगे। एक सेकंड उनका मैं पूछ लूं, बिना मैच के कैसे लगाते हैं? सर वो वाला नहीं आता, सिर्फ उसी का ही निकलता है जिसका हमें दे रखा था, डेस्कटॉप और डेल का। नहीं, और अगर वेन हमने यहाँ पर मान लीजिए HP कर देते तो आ जाता, नहीं आता सर, नहीं एप्पल आता। कर देते कहाँ डायनेमिक नहीं होगा सर बिना मैच सर के। हाँ, वो मैच लग ये वो सिर्फ, हाँ मैंने जो निकाला था वो चलिए हम एक लोग का ही आगे निकला। बढ़ते हैं। सॉल्व हो गया तो उसमें किंतु परंतु करने से समय और वेस्ट होगा। और बताइए कहाँ पर क्वेरी है? सर वही जो चीज मैंने अभी आपसे पूछी थी कि पूरी सर अगर लुकअप वैल्यू बीच में वैलिड होता है तो वो भी अप्लाई हो जाएगा ना। तो हम लुकअप रेंज वहीं से लेंगे
जहाँ से लुकअप वैल्यू अगर यहाँ पर बीच में किया है तो यहीं से लिया जाएगा, और इस रेंज से है तो इस रेंज से लिया जाएगा। लेफ्ट साइड वाला डाटा फेच करना होगा तो तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। ठीक है सर। अभी पहले ये समझ जाइए, इसको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। उस दिन हम लोगों ने ना वी लुकअप का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया था, आज मैं वी लुकअप का ना बेसिक लेवल का वी लुकअप बता रहा हूँ, कई सारे उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। और तब देखिए आप एग्जाम। ठीक है, वी लुकअप की बेसिक ट्रेनिंग पर आते हैं, और यहाँ पर हम लोग समरी शीट रहेगी। देखिए यहाँ से, ठीक है। आज वाला क्लास में सेव कर देता हूँ, बहुत सारे ना एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग। आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। आ रही है। देखिए एक वी लुकअप का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया से देखिएगा। इसमें देख रहे हैं ना, इम्प्लॉय आईडी यहाँ पर क्या दी गई है? 0। यहाँ पर इम्प्लॉय आईडी क्या दी गई है? ब्लैंक। यहाँ पर इम्प्लॉय आईडी क्या दी गई है? 0। यहाँ पर हम लोग इम्प्लॉय के नाम लिखते हैं और कहा जाए यहीं पर इम्प्लॉय आईडी निकालना, और इस डेटा को क्या कर दिया जाए? सॉर्ट कर दिया जाए, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर हमें इम्प्लॉय, ये एक सोनीपत की एक कंपनी है, उसी का इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टील प्लांट है, क्या नाम है? यह वी लुकअप लगाएंगे और देखिएगा कोमा दे दिए, और ये रेंज ले लिया गया ना, यहाँ F4, और यहाँ 2, और यहाँ पर 0 दे दिए गए, दे दिए गए कि नहीं? यहाँ पर आते हैं। ये बताइए कि रिजल्ट सही आया है? यस सर कहाँ सही है। गलत आया है? दीपक का ब्लैंक था, वहां पे भी 0 आ गया। जहाँ दीपक है यहाँ पर हम लोगों के क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पर भी क्या आना ब्लैंक। चाहिए? ब्लैंक आना चाहिए। तो हम लोगों को ना इसमें सही रिजल्ट लेकर के आने हैं। कैसे लेके आएंगे? मैच लगा के। नहीं, देखिए इसमें हम लोग क्या लगा देंगे ना, इज ब्लैंक लगा देंगे। यहाँ पर ना इफ के कंडीशन लगेंगे, इफ, यहाँ इज ब्लैंक लगा देंगे,
ये दे दिया गया ना, अगर इसमें क्या हो ब्लैंक आ रहा हो, ये भी क्या हो जाए ब्लैंक हो जाए, और नहीं तो जो हम लोगों ने भी लुकअप लगाया है ना वही वाला आउटपुट यहाँ पर आ जाए, और इंटर कर दिए और यहाँ पर चले आए तो देख रहे हैं अब सही रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो जी सर। देखिएगा ये एक किससे हो गया, इज ब्लैंक से हो गया, और एक इसी को हम लोग किससे ले रहे हैं, इससे ले रहे हैं। यहाँ पर ना एम्प्लॉय आईडी पर चले आए ए वाले पर, और ये सेलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पर आ रहा है ना, यहाँ पर इससे आप लोग लगाइएगा। जो एक डबल कोट है ना, इसको ये भी लुकअप और इक्वल टू क्या कर देंगे, ये डबल कोट, और तब मतलब इसका मतलब क्या होता है ब्लैंक होता है। माने इसको हम लोग इज ब्लैंक से भी लगा सकते हैं, मैं बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि होम टास्क देने के बाद भी तो करना मुझे ही पड़ रहा है। इफ से लगा लेंगे, कंडीशनल से, कंडीशन से। जैसे लगाए हैं वैसे ही लगेगा। यहाँ इक्वल टू हम्म। करके यहाँ ब्लैंक, मतलब इसमें इज ब्लैंक नहीं लगा रहे हैं, तो एक क्या हो देन जाए ब्लैंक, ब्लैंक आ जाए, और नहीं अदरवाइज तो जो ये अपना भी लुकअप हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है ना ये वाला, ये आ जाए। तो देखिए दोनों का आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि भी लुकअप और यहाँ पर प्लस इज ब्लैंक, और या तो ये दे दिया गया, यही दोनों से तो मिल करके बनाया गया। जी सर। अच्छा देखिएगा ना यहाँ पर भी लुकअप पर आते हैं और प्लस देते हैं। देखिएगा ये वाला डेटा दे दिया गया ना एक बार के लिए, ये बड़ी ध्यान से देखिएगा। इसमें से ये नाम दे दिए, ये नाम दे दिए, ये नाम दे दिए, ये नाम दे दिए, ये नाम दे दिए। अब हमें एक ही भी लुकअप लगाना है, समझ रहे हैं, हमें मल्टीपल नहीं, हमें एक ही भी लुकअप लगानी है। यहाँ पे कॉपी कर लिए और यहाँ पर आ गए, एक भी लुकअप लगाना, ये नाम का सीक्वेंस रहा, आगे पीछे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग को इम्प्लॉय नेम दे दिए और कॉपी दे दिया गया, और यहाँ पर चले आए ये वाले पर। ठीक है, और यहाँ पर जानते हैं क्या करना है, एक ही भी लुकअप से हमें सैलरी निकाली, एक से मैंने भी लुकअप सिंगल लगे और सबकी सैलरी आ जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का एक क्या है, एक्सटेक वी लुकअप मल्टीपल, देते हैं ना मल्टी लुकअप वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू से क्या करें एक्सट्रैक्ट करें। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आप लोग क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग के पास ऑफिस 365 नहीं है तो सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर देंगे वी लुकअप, और ये पूरा रेंज ले लेंगे। पूरा रेंज ले लिया क्या ना, देखिएगा पहली बार हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, यहाँ पर पूरा रेंज ले रहे हैं। अच्छा, और कॉमा दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, जैसे रेंज लेते हैं वी लुकअप का वैसे ले लिया जाएगा। यहाँ कॉमा 2 और कॉमा 0, और देखिएगा इंटर मारेंगे तो आ गया ना पूरा। ठीक है, तो इस भी लुकअप में हमने एक्स्ट्रा क्या देखा, यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ लिखते भी जाता हूँ, और ये देख करके और ये वाला रेंज यहाँ पर दिया ना, क्या करना, मल्टी लुकअप, मल्टीपल लुकअप था कि नहीं, यहाँ पर एक से ज्यादा हमने क्राइटेरिया लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये भी लुकअप के साथ हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ मल्टी लुकअप दे देंगे। अच्छा यहाँ पर आते हैं ना, देखिएगा यहाँ पर ना वी लुकअप दे दिया गया और प्लस दे दिया गया।
सर इसमें लुकअप वैल्यू सारा ले लिया, पर ये कैसे काम कर रहा है? इंटरनली काम कर रहा है क्या कि इसका सैलरी निकालना है? इंटरनली क्या, हम लोगों का तो ये एरे वाला कॉन्सेप्ट पर है। इसका यहाँ पर आप लुकअप लगा वैल्यू जितना है सारा ले लिया है ना, पर इसमें सारा ले निकालना है लिए 6 का ही। है, निकालना तो है 6 का ही। तो हमने तो 6 ही का लिया है ना। यहाँ पर आप देखेंगे एज 4 से लेके एज 9 जितना डेटा है अच्छा, उतना ही का तो लिए है, हाँ हाँ, ठीक है, एक ठीक है। नहीं। अब यहाँ पर आते हैं ना, देखिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, वही उसी तर्ज पर, जैसे वो नीचे लेकर के आया वैसे ही ना हमें यहाँ पर क्या करनी है ना, इस तरह से बताइए ये बनानी है, एक ही भी लुकअप लगानी है। यहाँ पर दे दिए गए और यहाँ पर दे दिया गया ये, और जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में हो, इसको मैं आगे पीछे कर देता हूँ। यहाँ पर कट के ला दिया गया, यहाँ दे दिए गए, ये भी कोई जरूरी नहीं आगे एक ही जैसे हो। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर हम लोगों ने ला दिया, और जानते हैं हम एक ही भी लुकअप से सबका आउटपुट लेकर के आना चाहते हैं, एक ही भी लुकअप से। वहां तो चलिए एक ही कॉलम का था ना, यहाँ पर देखिए मल्टीपल रो भी है और मल्टीपल कॉलम भी है, और एक ही भी लुकअप से आना चाहिए। अरे भी लुकअप मैच तो लगेगा, लेकिन ना उसके बावजूद भी आप लगाएंगे तो एरर आएगा आपको, क्योंकि हमें एक साथ पढ़े थे हम लोग कि एक साथ अगर कोई वैल्यू लानी हो तो हम इंटर के जगह पर क्या प्रेस करते हैं, नहीं, यहाँ पर कंट्रोल इंटर का यूज किया जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट इंटर वाला तो बता दिया मैं, और ये है कंट्रोल इंटर। यहाँ पर लिखा है ना वी लुकअप विथ कंट्रोल और प्लस इंटर। अब देखिए यहाँ पर पूरा रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिए ना, और यहाँ पर F2 प्रेस कर दिया जाता है एडिट के लिए। अब यहाँ वी लुकअप लगा दिए, ए वाला सेल दे दिया गया, यहाँ पर सेल दे दिया गया ना, जैसे हम लोग लगाते हैं अपना। अच्छा, इधर पर क्या दे देंगे, रेंज दे देंगे। ये जानते हैं आप लोग लगाना, खाली इसमें अनोखा चीज ये है कि मैं एक ही भी लुकअप से लगा रहा हूं। यहाँ पर दे दिए गए ना, और देखिएगा ये रेंज दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 0 और लास्ट में तो 0 देते ही है, और कंट्रोल और इंटर मारेंगे तो देखिए आ गया F2 सर दबाते एक हैं बार तो ये वाली शीट हो आप जाता अभी शेयर कर सर देंगे, हम नॉर्मल भी इस एक्सेल पे में भी प्रैक्टिस कंट्रोल करके इंटर देखें। मारना है, हो जाएगा। है। सर यही वाली यहीं पे हम प्रैक्टिस करके देखें इसको। हाँ प्रेस कर ये करके देखिए, मैं ये भेज देता हूँ ना। हाँ एक बार। अच्छा सर, इसमें कॉलम वाला वो पॉसिबल नहीं है जो बताया था आपने? कौन? सॉरी सर। नहीं, एक कॉलम वाला बताया था, तो एक और नया चीज वो बता रहा हूँ तो खराब है। नहीं, खराब नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर कि उससे भी हो सकता है नहीं सर? नहीं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में कॉलम नहीं है। ओके सर। मैं ये आप लोगों को ना अभी भेज देता हूँ, और इसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, ताकि ना आप अपने पास भी प्रैक्टिस कर पाए। ये तो नहीं भेज देता हूँ आज की क्लास में, तो ये तो नहीं में आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये तो ऐसे ही है, थोड़ा लेट हो गया क्लास में। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें किसी में भी फार्मूला नहीं लगा हुआ है, सब फार्मूला हमने क्या कर दिया, हटा दिया।
इसी बैच में भेज दिया मैं, यहाँ पर आ गए। अब जाना है अहमदाबाद में ट्रेनिंग देने। कब जाना है सर? दशहरा बाद। ठीक है, तो देखिएगा ना, ये कंट्रोल इंटर वाला तो देख लिए ना, देख लिए कि नहीं? ये सर। जी सर। अच्छा, अब इस तरह का हमें लाना हो, ये क्या दे देगा ना, कंट्रोल और प्लस इंटर। अच्छा, एक डेटा मान लीजिए इस तरह से दिया हो, जैसे ये दिया गया है ना ऐसे डेटा। अब ये डेटा हमारा वर्टिकल में दिया गया हो और इसका आउटपुट जानते हैं कैसे लाना हो, ऐसे आ गया हो IBM का। और ये वाला जो दे रहे हैं ना, हाँ, ये ऐसे दे दिए गए हो, ऐसे। इसको लेकर के आनी है, तो हम लोग कैसे लेकर के आएंगे? एच लुकअप से सर। नहीं, देखिए डेटा हमारा क्या है, ये वर्टिकल में है और यहाँ डेटा क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल में है। तो ये चीजें ना हम लोग इसको भी VLOOKUP मैच से लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप लोग को ज्यादा दिमाग खाली घुमा सर दिया उसमें मैंने। इसमें पहले हम शायद वो ले लेंगे ना, साइड वाली आइटम्स ले लेंगे। शायद क्या होता है, VLOOKUP में लिख दे शायद आ जाएगा। नहीं सर। देखिए, जब भी फंक्शन फॉर्मूलों पर या किसी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं ना, तो सबसे पहले एक ही कीवर्ड यूज किया जाता है, वो है शायद। क्योंकि इसे वो नहीं समझता है। ये हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर VLOOKUP। अब लुकअप वैल्यू कौन सा लेंगे? ऊपर वाला, देखिए सर घुमाने के पहले लिए। आइटम हाँ ऊपर लेंगे, लैपटॉप डेस्कटॉप। और यहाँ पर A4 ना 2 बार दिया जा रहा है, और ये रेंज दे दिए गए ऐसे। अच्छा, और उसके बाद ना अब हम लोग कहाँ लगा देंगे मैच, ऐसे लगाएंगे। ये दे दिया गया, यहाँ 3 बार दे रहे हैं। और देखिएगा मैच कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं यहाँ पर। सर पहले सारे कॉलम सेलेक्ट करे थे आपने? नहीं नहीं, सर, इसमें नहीं कंट्रोल select शिफ्ट किया था। इंटर करना है ना? कंट्रोल एंटर केवल। अच्छा, कंट्रोल इंटर। सर म्यूट हो गए आप। कि नॉर्मल इंटर किए थे, नॉर्मल इंटर किए थे, कंट्रोल D और कंट्रोल R कर दिए थे। D से अच्छा। डाउन में और R जिस- से राइट में चला गया। जिसमें पिछले एरिया वाले की सेलेक्ट, तरह है सर, ये तो बिल्कुल। जिसमें एरिया सेलेक्ट करेंगे उसमें करेंगे ना सर कंट्रोल एंटर। हाँ, जिसमें पहले सेलेक्ट कर चुके होंगे ना, उसमें कंट्रोल इंटर करेंगे। इसमें भी करते तो हो जाता। देखिए, इसमें करते तो क्या करते, इसको डिलीट कर देते और इसको डिलीट कर दिए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा फॉर्मूला है ना, और F2 करके यहाँ देखिए कंट्रोल इंटर करे तो आ रहा है ना। तो किनकी सर आवाज आ रही है? सेलेक्ट जैसे हम पहले सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? आए? ठीक है, दिखा देता हूँ, देखिए ऑन है रिकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या करते हैं ना, ये VLOOKUP प्लस, ये कैसे दे दिया गया, ये हम लोगों का अदर ओरिएंटेशन में था। अच्छा, एक डेटा ऐसे होता है कि लाइक ना हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल है
और आउटपुट हमें वर्टिकल चाहिए, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ना वी लुकअप दे दिया गया और प्लस, अब इसी डेटा को ले लीजिए, ऐसे डेटा दे दिया गया ना, ठीक है। और जानते हैं हमें किस तरह से डेटा चाहिए? हम लोगों को ना इस तरीके का डेटा चाहिए। ये जो कोमा दिया है ना, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे ऐसे, और ये वाले जो दिए है ना, ये क्या हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे। अब डेटा देखिएगा हॉरिजॉन्टल में है कि नहीं, और हमें चाहिए वर्टिकल में चाहिए। पता है इस तरह के भी लुकअप को पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आए, और आप लोग कल आए थे तो प्रैक्टिस में नहीं थे, ये केवल वही थे, वो दो लोग थे बस। हाँ तो काम खत्म हो गया था। आप यहाँ पर देखिएगा ना वी लुकअप पर, और ये दे देंगे यहाँ पर, जैसे लगाते हैं ना वैसे ही लगाएंगे। अच्छा, और अब यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, ये रेंज दे दिए गए ऐसे। ये रेंज दे दिए, ये रेंज दे दिए गए ना, और यहाँ पर मैच दे दिए गए, मैच में ये दे दिया गया, और ये रेंज दे दिए गए यहाँ पर, और यहाँ जीरो। देख रहे हैं डेस्कटॉप का डेस्कटॉप ही आ रहा है। कैसे होगा? तो देख रहे हैं कंट्रोल आर में गड़बड़ आ रहा है। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना, ट्रांसपोज लगा देंगे। वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा, वर्टिकल, और ये वर्टिकल से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे और इंटर कर देंगे। एक सेकंड, अब लग जाएगा। ये ट्रांसपोज कर दिए, और ये दे देंगे। ये देख रहे हैं आप, फ्रीज तो जरूरी है, फ्रीज तो किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। देखिए फ्रीज का तो मैंने कसम पहले ही दिन खिलवाया था, उस पर तो पूछना ही बेकार है कि बिना फ्रीज का भी लुकअप लगाएंगे। ये तो चीज जैसे आप लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। ये बताइए जैसे भी लुकअप लगता है हम लोगों ने तो वैसे ही तो लगाया है, खाली इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा दिया है, ट्रांसपोज। हमें तो 80 भी लुकअप ले जानी है ना, भी लुकअप एच लुकअप सब। तो यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे देंगे, ट्रांसपोज। एक एग्जाम्पल हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर ना हम लोग ऐसे देते हैं। अरे आप लोग कुछ बोलिए, क्वेश्चन वोश्चन पूछिए। जी सर। ये क्लास ना कुछ हद तक तो ज्यादा इफेक्टिव हो रही है कि बंदे यहाँ पर आते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये क्लास ना सबसे बड़ी अगर करानी हो ना, जितने लोग क्लास ले रहे हैं ना सबका वीडियो ऑन करा दो, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो क्लास ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ऑफिस में हम लोगों को ऐसे ही कराया जाता है, जब भी मीटिंग होती है। पहले क्या था ना कि जब कोरोना के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम पीरियड चल रहा था, तो अब जब मीटिंग होती थी, एक शाम को, एक सुबह में होती थी मीटिंग 10 बजे, और एक शाम को 5 बजे मीटिंग होती थी डेली। डेली मतलब आपको मॉर्निंग मैंने, ऐसे तो बहुत सैकड़ों मीटिंगें होती रहती है, लेकिन ये इंटरनल डिपार्टमेंट की मीटिंग होती थी। तो उसमें क्या होता था कि सबको वीडियो पर आना था। अब क्या होता था, पहले तो आदमी ऐसे ही भैरव बाबा की तरह जो भी है
मीटिंग ज्वाइन कर लिया। अब ना जैसे लाइव मीटिंग होने लगी तो सुबह में उठ के सब लोग नहाते वहाते थे प्रॉपर, एकदम फेशियल वेशियल पूरा सही से कर करके तब बैठते थे सज धज करके। तो ना मतलब ये लगता था कि हाँ बंदे तैयार हैं। अब मैनेजमेंट का मकसद यही था, आलस की तरह ऐसे ना ये बात सही है, सुबह में एकदम आप क्लीन सब कुछ हो करके तो पूरा दिन तरोताजा रहता है। और जैसे आलसपन रहेगा, वो नहीं कहता हूँ कि ना मन में नए विचार आएंगे और ना कोई अच्छी चीज करने की इच्छा होगी, किसी भी तरह सोचेंगे दिन आज का कट जाए, हमेशा नींद लगती रहेगी, 50 झमेले रहेंगे। तब लग रहा है आप लोगों का भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जी सर। शादीशुदा लोगों में पता चले कि क्लास भी ले रहे हैं और बर्तन भी मांज रहे हैं, संभव है कि नहीं? बिल्कुल सर। जी सर जी। ये तो VLOOKUP डेटा एक्सट्रैक्ट के काम में आता है। अगर कोई पूछे ना कि VLOOKUP व्हाट इज VLOOKUP, तो आप कह सकते हैं कि वही VLOOKUP इज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हिच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा ऑन बिहाफ ऑफ क्राइटेरिया। बस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए VLOOKUP का यूज किया जाता है। और आप थोड़ा और उसको ज्यादा ना मतलब प्रैक्टिकल बोलना चाहें तो लिख देंगे कि VLOOKUP यूज टू एक्सट्रैक्ट वर्टिकल डेटा फ्रॉम, मतलब बोल देंगे कि एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वर्टिकल टेबल। ठीक है, ऐसे तो हम लोग हॉरिजॉन्टल टेबल से भी उठा लिए ट्रांसपोज से। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, बड़ा पूछा जाता है, बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही जबरदस्त वाली क्वेरी है ये। आज आप लोग जितने लोग बैठे हैं ना, सबसे ज्यादा मुझे ना मतलब गंभीर, सबसे ज्यादा सीरियस एक बंदे लग रहे हैं। प्रमाणित कीजिए कौन है? ये मुस्कुरा दिए, इनको पता था कि भील को मेरे ऊपर लगने वाला है। है? क्या सुबह? अच्छा, ये कोई लिखे हो कि जो दूर से आते हैं वो गंभीर हो जाते हैं? हंसने पर फाउंडेशन है, ये तो कहीं नहीं है। अब उस तरह से बोले तो आज मैं सुबह में वो मेरी बेटी उसके स्कूल वाले एजुकेशनल ट्रिप पर जा रहे थे, तो मैं 4 बजे उसको ले गया स्कूल में छोड़ने के लिए। उस तरह से तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। अब मान लीजिए 4 बजे जब उसको जाना है तो 3:30 बजे 3 बजे से ही जगह रहना पड़ा। अब फिर उसके बाद आए तो कहाँ उतनी नींद लगती है जब बीच में ब्रेक हो जाती है। तो मैं सीरियस हूँ, नहीं हूँ। आप यहाँ पर जानते हैं क्या निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे एक्सट्रैक्ट सैलरी नंबर, सैलरी। तो इंप आईडी या इंप नेम, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर ना आप चाहे इंप्लॉय का नेम लिखिए चाहे इंप्लॉय की आईडी लिखिए, ये दोनों में से किसी से भी ना सैलरी निकल जाए। कैसे करेंगे? आप लोगों को सीट मैंने भेज दिया है ना? यस सर, आ गई है। कैसे कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 222 दे दिए तो भी यहाँ पर हमारी क्या आ जाए, सैलरी आ जाए। यहाँ VLOOKUP लगाएंगे और कॉमा दे देंगे और ये रेंज दे दिया गया ना यहाँ पर, और यहाँ 3 और कॉमा 0, देखिए आ रहा है ना सैलरी। अगर 777 दे रहे हैं तो भी आ रहा है, और 333 दे रहे हैं आ रहा है, 999 दे रहे हैं तो आ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हमने DDD दे दिया तो एरर है।
लेकिन नियम एक कहता है कि हमें ऐसा भी लुकअप लगाना है ना कि जिसमें ट्रिपल डी दे तो भी आए, दोनों का। तो देखिएगा हम लोग पढ़े ना कि जब भी एरर आता है तो क्या लगाएंगे, इफ एरर। तो देखिएगा यहाँ पर इफ एरर लगा देंगे, यहाँ पर इफ एरर, और यहाँ कॉपी कर लिया गया है और यहाँ भी लुकअप दे दिए। अब एक भी लुकअप किस पर लगा देंगे, नेम पर लगा देंगे। यहां से आकर के और यहाँ पर दे दिया गया, और इसमें क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 0। तो देख रहे हैं अब 111 भी दे रहे तो आ रहा है ना, ट्रिपल एफ दे रहे तो आ रहा है ना, 444 दे रहे तो आ रहा है ना। हाँ, अब इस पर कई सारे भी लुकअप भी लगा सकते हैं। इस भी लुकअप को मैं एडवांस में बताऊंगा कि मान लीजिए अगर हमारे पास 10 वर्कशीट है और कोई डेटा दिया हुआ है, हर महीने ना, हर महीने का जो हमारे पास प्रोडक्ट आए उसकी प्रोडक्ट आईडी का डिटेल्स है, और 10 महीने का 10 सीटों में है, और एक सीट पर मान लीजिए कि हमें निकालना है, कोई प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, हमें ये नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट किस महीने में आया था। आप बताइए, जब 10 वर्क बुक है तो आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, 50 सैकड़ों प्रोडक्ट को, तो आप यही ग्लोबल वी लुकअप लगाएंगे। अभी तो ये हम लोग का देखिए ऊपर लिखा है ना, वी लुकअप बेसिक ट्रेनिंग, तो मैं बेसिक की तरह ही बता रहा हूँ। धीरे धीरे ना मेरा रूप न जहरीला होता जाएगा वी लुकअप पर, अभी आराम से देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें हमने इसको क्या लिख सकते हैं, वी लुकअप के साथ इफ एरर लिख देंगे ना, ठीक है। सर सर जी बोलिए। ये जो आपने सर ये जो वीलुक लगाया था अभी आपने, और इसमें से शुरू में हर एक में आप तो फ्रीज कर देते 2 बार, इसमें क्यों नहीं किया फ्रीज? अरे तो वो कर देंगे, यहाँ पर एक ही भी लुकअप लगा रहे हैं ना, फ्रीज फ्रीज हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, एक दिया है, यहाँ पर एक ही एग्जांपल है तो एक ही को फ्रीज कर देंगे, यहाँ पर सिंगल सेल पर है, ठीक है। तो एक देखिए फ्रीज की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारा फॉर्मूला मल्टीपल सेलों पर आता तो। अब अगर आप यहाँ पर नहीं भी करते फ्रीज ना, किसी में भी नहीं करते तो भी चल जाता है। एक सेल के लिए फ्रीज कभी भी नहीं करना है, वो तो हमारी आदत लगी हुई है कर, लेकिन कर देंगे तो बुरा भी नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन एक सेल के लिए नहीं करनी है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ना, ऐसे ही मैं यहाँ पर वी लुकअप का एग्जांपल दे रहा हूँ, या वी लुकअप और प्लस, एक सेकेंड इनको रास्ता बता दें। हाँ हेलो, सत्रह क्लासेस नहीं है क्योंकि आपका सारा क्लास दे दिया गया था, फिर भी आपको और भिजवा दें। आप ताहिर से भेजें, एक बार मेरे को भी भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं उससे बोल देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर लग रहा है 17 क्लास है तो 17 के 17 क्लास भेज देते, कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा वहाँ तो बहुत ही जानता जानता। ठीक है, ठीक है, प्राइस नहीं। देखिएगा ना यहाँ पर भी लुकअप पर आते हैं ना, मैं एक यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ।
जानते हैं यहाँ पर क्या करना है? देखिए एकदम आसान वाला वी लुकअप है। इसमें से ना हमें सबसे महंगा मोबाइल का नाम दाम निकालना है। यहाँ पर ना एक्सटेक कॉस्टली मोबाइल नेम, सबसे महंगे मोबाइल का ना नाम निकालना है। लोग कैसे निकालेंगे? हाँ हेलो हेलो, हाँ नहीं, वहां पर ना माटी का बोर्ड लगा होगा। हाँ अब देखिए नीचे ना, नीचे अभी नए शिफ्ट हुए ना, माटी रेड कलर का है। कल्पना ट्रेवल्स के बगल में जो स्टील वाली ना गेट है, उसी से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाइए। गेट, हाँ साथ वाली, उसके लेफ्ट साइड वाली स्टील का गेट जो है ना, उसी से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाइए। मैं भेज दे रहा हूँ ऑफिस बॉय, तो नीचे चले जाओ, मैं भेज रहा हूँ ऑफिस बॉय। किसी किसी बंदे को गेट के पास खड़े हैं, वहां से बुलाने में इतना समय लगता है। इस हिसाब से कोलंबस को अमेरिका ढूंढने में कितना टाइम लगा होगा। अजीब हाल है। देखिए सबसे महंगे मोबाइल का ना, मोस्ट कॉस्टली या मोस्ट एक्सपेंसिव ना मोबाइल का नाम निकालना है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर वी लुकअप लगा देंगे और यहाँ पर मैक्स लगा देंगे ना, तो देखिएगा इसमें से सबसे हाईएस्ट कॉस्ट आ गई कि नहीं। अच्छा इसके यस बाद ना सर। इस रेंज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ 2 और कॉमा 0। देखिए सबसे महंगा मोबाइल कौन किसका है? एप्पल का है। और इसकी प्राइस कितनी है? वो तो मिनिमम वो खाली मैक्स से ही निकल जाएगी। यहाँ पर आएंगे तो देखिए मैक्स से यहाँ पर चले आए। अब मैं ये करता हूँ, आप यहाँ पर ना ये निकालना हो ना कि टॉप 3 एक्सपेंसिव मोबाइल, टॉप 3 का निकालना या टॉप 5 का। तो जानते हैं क्या कर देंगे? 3 बार एक हम लोग रेफरेंस 3 टाइम्स ले लिए, और यहाँ पर ना वी लुकअप ले लिया जाएगा, और सर ये कर्ली ब्रैकेट रेफरेंस में किस ना किस ब्रैकेट मैक्स से किस उससे लेते हैं, एक बार ये बता दीजिए। जो कौन सेल सा हम सेलेक्ट करते हैं, ये आपने 3 सेल जो सेलेक्ट करी है। ऊपर लिखे ना 3 वाला, 3 नहीं सर, उसके बिना किए उसके हुए भी हो जाएगा। अच्छा। आपको बिना किया हुआ ही मैं करा देता हूँ। देखिए वैसे वी करते किससे हैं सर, वो उसमें भी काम आता है, पीछे जो आया था शिफ्ट शिफ्ट वीलो के को करके साथ पर डाउन एरो से एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो। सिर्फ या सेलेक्ट हो जाती है सर। अब मैं कर रहा हूँ, अब बताइए आपको मैं कैसे हनुमान जी को कलेजा चीर के दिखाऊं? मैं कह भी रहा हूँ, करके दिखा भी सर रहा हूँ, नहीं, तो भी मैंने पूछ रहे कि हो जाती है सर। मैंने करके देखा था, शिफ्ट के साथ ही डाउन एरो हुई नहीं, इसलिए सर पूछ रहा हूँ। शिफ्ट के साथ डाउन एरो लगाए थे। हाँ जी। होती है सर, होती है। एक बार खूब आराम से हो रही है। देखिए इसके लिए तो कोई वर्जन का होती प्रॉब्लम है नहीं सर। है। ठीक नहीं है सर, आप मैं एक अब बार दोबारा करके देखिए। दोबारा करके देखता हूँ एक। माउस से भी हाँ हो जाएगा, उससे शिफ्ट और डाउन हाँ, एरो अरे से भी हो माउस को जाएगा। छोड़ दीजिए, माउस का तो बात मत नहीं सर, कीजिए। डाउन तो हो जाती है, वो सेलेक्ट सेल नहीं हो पाती है बाद में, मतलब जब ये एंटर पूरी ये वैल्यू पूरी डालते हैं होती तो है सर। तीनों में नहीं आती आप है। पहले एक स्टेटमेंट पर रहिए। हम लोग को यहाँ पर क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है, बस कर दिए। यहाँ पर हाँ ना हम जी। लोग F2 प्रेस कर देंगे तो इसमें चले आएंगे, F2। और अच्छा देखिएगा यहाँ सर, पर वी ये लुकअप पर चले आएंगे। ठीक है कर्ली सर, ठीक है, ब्रैकेट में थैंक क्या यू। दे देंगे? मैक्स यहाँ पर हमें क्या चाहिए? लार्ज चाहिए, एक से लार्ज। ज्यादा चाहिए ना, तो अच्छा, हम एक लोग से क्या कर लेंगे ना, ज्यादा। लार्ज रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया, और कर्ली ब्रैकेट में क्या दे देंगे? 1 सेमीकोलन 2 3। हमें 3 क्या चाहिए, तो 3 ले लिया। इससे क्या हो गया ना कि टॉप 3 आ गए यहाँ पर। अच्छा, और कॉमा दे करके, और यहाँ पर क्या दे दिए गए? रेंज दे दिए गए यहाँ पर, ये वाले, और यहाँ पर 2 दे दिए ना, और 0 दे दिए, और इंटर कर दिया गया। तो देखिए ये टॉप 3 कॉस्टली मोबाइल आ गए। हाँ, अगर हम लोग को ऐसा लेना होता तो कॉमा दे देते हैं।
देखिए जैसे यहाँ पर लगाया सर गया इनकी ना, वैल्यू भी तो मतलब ऐसे निकालेंगे वैल्यू इनकी। वैल्यू तो ऐसे ही निकल जाएगा ना, वैल्यू तो यहाँ पर आप लार्ज लगा देंगे और यहाँ पर क्लिक कर दिए और ऐसे ही दे देंगे करीब अगर 1.723 और इंटर कर दिए तो देखिए आ गया ना तीनों की जी वैल्यू। जी जी। उसके लिए VLOOKUP की जरूरत नहीं है। इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है तीनों। नहीं, आप में सेलेक्ट करने की जरूरत है, मेरे में पहले वाले में भी नहीं था, खाली उनके क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए किया। अच्छा ठीक, ऑफिस मतलब नॉर्मल जो 365 में एक्सेल है उसमें सेलेक्ट करने करना। की कोई जरूरत नहीं है। जी जी ठीक है सर। देखिए ये डेटा क्या आया हमारा, वर्टिकल आया। देखिएगा वर्टिकल डेटा के लिए हमें 1 और सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 ऐसे देते थे, देख रहे हैं वर्टिकल आ रहा है ना। और अगर हॉरिजॉन्टल देना होता तो 1,2,3 दे देते थे, देख रहे हैं ना ऐसे आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला आप जैसे हॉरिजॉन्टल वाला एग्जांपल तो अब कर लेंगे ना। यस सर, कर लेंगे। हो जाएगा सर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ना देखिएगा VLOOKUP और प्लस मैक्स का, देखे ना VLOOKUP और प्लस लार्ज, ये भी देखिए ए डन है, ए डन है। अच्छा आप अपने से लगाइएगा कौन सा, VLOOKUP प्लस मिनिमम, और यहाँ पर कौन लगाएंगे VLOOKUP और प्लस स्मॉल। ये हम लोग किस में करेंगे, होम टास्क में, और ये दे देंगे। और यहाँ पर देखिएगा इसी तरीके से पूरा एग्जाम्पल हम लोग 80 तक पहुंचाएंगे, ज्यादा मैं करूंगा, कम नहीं आपका होने दूंगा। ठीक है, इधर आते हैं ना और यहाँ VLOOKUP पर आते हैं और प्लस। VLOOKUP का ना हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा ये कॉपी करके ना कितना आसान लग रहा है VLOOKUP पे, मैं एकदम बेसिक में बेसिक ही बता रहा हूँ। अगर कोई कह दे हम लोगों से कि इसका ना हमें आपको निकालना है, आउटपुट यहाँ पर निकालना है ये वाले पर, ठीक है, तो कोई भी जाएगा तो अरे ये तो इजी है। लेकिन मैं देखिए आपके आंखों के सामने ना मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने लगा रहा हूँ इसलिए आप देख लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेटा में ऐसे बना दिया जाता है, राइट क्लिक करके और इसको क्या कर दिएगा टेक्स्ट फॉर्मेट, और किसी को पता भी नहीं है। और यहाँ पर आएंगे ना VLOOKUP पर, ये वाला ये रेंज दे दिए गए और 2 और कॉमा 0, देख रहे हैं ऐसे आ रहा है। जी और सर, यहाँ इंटर दे टाइप किया देंगे, वही आ रहा है। हाँ देखिए नहीं आ रहा है, तो इस तरह का है ना। तो ये क्या हो गया ना हमारा VLOOKUP और प्लस क्या हो गया, टेक्स्ट का फॉर्मेट। इसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल 1 कर दिए और यहाँ जनरल पर चले आएंगे और ओके दे देंगे, और यहाँ सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इंटर दे देंगे। और देखिएगा अब नीचे आ रहे हैं तो देखिए आ रहा है ना, कि मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ कि आपको याद रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, याद रहेगा ना। एक बार दोबारा बताना सर, एक बार। जी सर। इसमें हम लोगों ने क्या किया था ना, फॉर्मेट चेंज किया था, यहाँ पर राइट क्लिक करके और ये टेक्स्ट फॉर्मेट दे दिए थे। इसी का ना मैं प्रिंट स्क्रीन ना, अरे इधर नहीं देख पाए थे, ये यहाँ पर क्लिक करके ओके पर करके और यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब ना हम लोग ये वाला लगा रहे हैं ना, कि जैसे आप लोग यहाँ बोलेंगे तो उधर के लोगों को सुनाई देगा, और उधर के लोग बोलेंगे तो इधर सुनाई देगा, ताकि ये भी पता चले कि ये कौन क्वेश्चन पूछते हैं और आप कौन क्वेश्चन पूछते हैं। जी सही है। फॉर्मेट सेल वाला तो आपने बताया था, फॉर्मेट सेल वाली क्लास में, जब स्टार्टिंग में आपने अगस्त में क्लास ली अच्छा थी। तो मान लीजिए कि अब बता दिए तो क्या करूं मैं, क्षमा मांग लूं। रिमाइंडर लग गया सर अब। अभी जब बताया था तो अभी भी VLOOKUP के क्लास है तो VLOOKUP में मैं बता दिया। नहीं सर, सही है, अच्छा है, बता दिया।
कोई कोई ना भुला जाता है ना, इसीलिए दोबारा बता दिया जाता है। सही है सर। ठीक है, अब देखिएगा एक और भी लुकअप में ऐसे ही उलझाने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर ना वी लुकअप की तो क्लास ऐसे है ना कि सुबह से शुरू किया जाए और शाम हो जाए तो पढ़ाते चले जाएंगे, अनलिमिटेड, खत्म नहीं होने वाली स्टोरी। हाँ, देखिए एक भी लुकअप इसी के तर्ज पर पूछा जाता है, यहाँ पर कॉपी करके भी लुकअप में आदमी बोर नहीं होता है, ये बात सही है, माहौल बना रहता है। लेकिन ये भी माहौल बनाने की ना क्रिया क्या है ना, कि जैसे अब ऑनलाइन में इतने सारे लोग क्लास ले रहे हैं, 2-4 ही बंदे बुद्धिजीवी हैं जिनके कंधों पर ना क्लास का ना यस नो समझ में आया कि नहीं आया चीजें पूछी जा रही है। बाकी लोग महान आदमी है, बोलेंगे थोड़े, जितने महान आदमी दुनिया में लोग वो थोड़े बोले हैं, बिना बोले हुए अमर हो गए सब लोग। क्वेश्चन पूछना हो और जिंदगी में आपको ना कहीं के लोगों से मतलब कि क्लास लेकर के चाहे बात करके आप उनसे ना अगर आपको क्वेरियों का भरपूर क्वेश्चनों का भरमार लेनी हो तो कभी आप वेस्ट बंगाल में क्लासेस कराइए, कलकत्ता में, और वेस्ट बंगाल में आप क्लास लोगों से बात करेंगे, ठीक है, तो ना वो आपको ना जीने नहीं देंगे, इतने क्वेश्चन पूछेंगे, इतने क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि आपने ना मतलब अगर हार नहीं मानी, हाथ नहीं जोड़ा, तब तक क्वेश्चन पूछते रहेंगे, क्वेरियों की भरमार, भरमार एकदम हद से ज्यादा। सर अभी तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो क्वेश्चन तो बाद में होंगे, पहले समझ दिमाग में के तो ऊपर आए से जब जा तो रहा है, क्वेश्चन पुट हो रहे हैं जी। ये बता दे रहा हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, पहले इतना प्रैक्टिस कर दीजिएगा। जानते हैं दिमाग के ऊपर से कब जाता है? जब घर पर प्रैक्टिस नहीं की जाती है। आप ईमानदारी से बोलिए, ठीक है, कसम खा करके बोलिए कि आपने भील को पूरा प्रैक्टिस किया था। पूरा नहीं किया था सर, थोड़ा सा ही किया था। ईमानदार है आप पूरा। चलिए मैं ये बता दे रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस कर दीजिएगा, मैं समझ गया था, ठीक है। देखिए यही सब चीज ना कि दिमाग के आपके ऊपर से न चला जाए, इसलिए मैं बीच में कुछ इधर उधर की बातें बताते रहता हूँ, ताकि ना बंदों का मन क्लास में लगा रहा जाए। अगर कंटिन्यूअस 1.5 घंटे पढ़ा दिया जाए ना, तो अगले क्लास से बंदा कोई ज्वाइनिंग नहीं करेगा, तो खाली मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, तो बतियाते रहते हैं, बीच में हंसाते रहते हैं आप ही लोगों के बातों से। कुछ मैं खुद अपने ऊपर चुटकुले सुनाता हूँ, कुछ आप लोग के ऊपर सुनाते हैं, और तब ना हम लोग हंस हंस के पढ़ते हैं। पढ़ना तो है ही है, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। देखिए ये क्वेश्चन भी ना, ये कई बार लग जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए देखने के लिए तो ऐसे ही है क्वेश्चन, तभी तो देखिए मैंने भी लुकअप को 4-5 भागों में बांटा है, ताकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर ना पड़े, ठीक है। अच्छा जानते हैं क्या होता है कि भी लुकअप इसमें भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। यहाँ फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन में गलती से क्या हो जाता है, कभी मैनुअल हो जाता है। अब देखिए कहीं दिख रहा है मैनुअल हुआ है, और जब आप आएंगे यहाँ पर भी लुकअप लगाने, यहाँ पर भी लुकअप ए दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, ए रेंज दे दिया गया, ये दे दिया गया ना, और यहाँ पर 2 और कॉमा 0 दे दिया गया, और देखिएगा नीचे आएंगे ना तो सब में यही आ जा रहा है। क्या हो गया है, कहाँ गए थे आप ही लोग बताइए? फॉर्मूला में, फार्मूला देन मैनुअल। फॉर्मूला में गए सर, उसके कैलकुलेशन बाद ऑप्शन में, कैलकुलेशन और उसमें क्या हो गया था, मैनुअल मैनुअल हो गया था। ठीक है, अब देखिएगा आप ही लोग यही फॉर्मूला में चले गए, कैलकुलेशन ऑप्शन में चले गए, ऑटोमेटिक कर देता क्या ना, ठीक है। तो मैं ज्यादा बोझ नहीं दे रहा हूँ, मैं इतने ही को अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि मान लीजिए कि मैं बताते चलूं और बंदों को ना समझ में आए तो भी कोई फायदा नहीं है। भले एक क्लास और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोग समझ समझ करके करें तो ज्यादा बढ़िया है कि नहीं। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है।
ठीक है, तो इतने ही का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और पिछले वाले का भी ना मैं ये भेज देता हूँ, तो आप खूब अच्छे से, और मैं आपको प्रैक्टिस सीट भेजा ही हूँ, वो सर भी ये देख वाली लीजिए। शीट भी भेज कर रहा दीजिए। हूँ आपको। ये एक सीट मेरे मैं को अभी क्वेरी तुरंत पूछनी भेज है दे रहा हूँ, अभी तुरंत, बस 1 सेकंड आप लोग लगे रहिए। सर। स्क्रीन शेयर अभी करूँ मुझसे? आप एक क्वेरी पूछनी है मुझे आपसे। और यहाँ पर क्लिक करिए। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है सर। क्लास नंबर भेज दी। भेज दिया ना क्लास? यस जी सर, सर, अच्छा, आप थैंक यू। स्क्रीन शेयर कर लीजिए। कर रहा हूँ सर। एक सर, ये मैंने, सर देख लिया आपको स्क्रीन? हाँ दिख रही है। ये देखना, मैंने अभी इस पे लगा के देखा है, तो वो वाला नॉर्मल वाला लगाया है आपने, जो कहा था कि सबका आ जाएगा। कंट्रोल से कंट्रोल इंटर मारे थे? कंट्रोल एंटर ही मारा था सर। नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ आगे। थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कीजिए ना, बड़ी में आ नहीं रहा। पहले सारे एरर को डिलीट कर दीजिए, एरर को डिलीट कर दीजिएगा। रुक जाइए, छोड़ दीजिए, अभी मत डिलीट कीजिए, आपका एरर मैंने पकड़ लिया। हाँ, यस सर। अब रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, उसको रहने दीजिए। हाँ, उसको नहीं, उसको एस्केप मारिए, एस्केप। अच्छा, हाँ, सेलेक्ट करके उसको क्लिक कीजिए। एक मिनट सर। अरे वहां पर क्लिक कीजिए। हाँ, नीचे भी F2 प्रेस कीजिए। कर दिया सर। नहीं, आप अरे सिलेक्शन छूट जा रहा F2 है। करना है, F2। F2 ही करा था सर, हो गया सर। अब अच्छा, देखिएगा, भाई आपका F2 आपने ब्लॉक है। F11 में, आप देखिएगा कहाँ गड़बड़ी हुई है। F11 में आपने F2 प्रेस कीजिए, FN F2, फिर नीचे आ गया, उसी फॉर्मूला वाले में ही जाना है। फॉर्मूला गड़बड़ लगा, हाँ, फॉर्मूला बार में ऊपर चले जाइए। हाँ, देखिएगा जो मैच में G10 है ना, तो यस G सर। के पहले का डॉलर हटा के 10 के पहले डॉलर कर दीजिए। ओके, 10 से पहले डॉलर। हो गया सर। और आपने एंड उन्हीं पवित्र हाथों से कंट्रोल इंटर मार दीजिए ना। अब भी यही आ रहा है कंट्रोल इंटर मारे, सर। यस, आया। कंट्रोल एंटर मारे। नहीं, रेंज पहले वाला गड़बड़ दिया है, फिर डिलीट मारिए, देखिए आपने फिर गड़बड़ एक जगह किया है। फिर वैसे फॉर्मूला ही सही नहीं लगा है ना, कंट्रोल इंटर में दोष नहीं है। ये भी देखिए, आपने A1 से I1 दिया है, ये रेंज क्या हुआ? ये रेंज गलत रेंज है, पहला वाला रेंज F11 के बाद का रेंज है ना। हाँ, वो ये वहां वाला। पर, हाँ, उस रेंज को दोबारा डिलीट कर दीजिए, इस रेंज को, और सही से रेंज लगाइए। आपके कंट्रोल इंटर में कोई गलती नहीं है। हाँ, ऊपर चले जाइए ना रेंज में, ऊपर ऊपर सर एक मिनट। जहाँ डेटा है, आप इसको ना A2 से लगाइए, A2। हाँ, पूरा रेंज। नहीं, आपका तो ये दूसरा केस है ना, यस सर। इस ट्रांसपोज वाला केस है। नहीं, नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं, कोई बात नहीं है। मैं ना लैपटॉप लिए हैं, आप B1 से लीजिए, B1 सपोज वाला B1 से लीजिए, B1 नीचे तक रेंज ले लीजिए। हाँ, A4 प्रेस कर दीजिए, A4। हाँ, और ये जो B1 लिया ना, इसमें ट्रांसपोज फंक्शन लगा दीजिए। इससे पहले सर यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोज,
हाँ, और फिर I6 जो दिया ना वहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक, अब इधर मैच में आ जाइए। मैच में आपने G10 लिया है यस सर। और A1 से, हाँ कोई बात नहीं, F2 प्रेस कर दीजिए। G10 और I1 लिया ना, उस पर ट्रांसपोज लगा दीजिए एक बार। G10 के बाद जो कॉमा है उसके बाद लिखिए ट्रांसपोज। हाँ सही है, आप यहीं पर ट्रांसपोज लिखिए ना, और फिर जहां पर ना A6 क्लोज हुआ है उसके बगल में ट्रांसपोज का क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। यहाँ पर सर। नहीं वहां नहीं, ट्रांसपोज तो हो गया है आपका ना, इसको डिलीट कीजिए। हमें ब्रैकेट ट्रांसपोज का क्लोज करनी थी, वो भी कॉमा से पहले, जहां आपका कर्सर है उससे थोड़ा पहले आ जाइए, कॉमा से पहले 6 के पास। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। हाँ, और मारिए ना कंट्रोल इंटर। 0 में ओपन ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। हाँ, अरे। ये तो ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट। वो तो क्लोज हटा दिया आपने, क्लोज रहने दीजिए। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए। हाँ, अब सेलेक्ट कर लीजिए ना, अब सेलेक्ट एक ही साथ कर लीजिएगा, पूरा एक साथ सेलेक्ट करके अब कंट्रोल इंटर मारेंगे ना। अच्छा हाँ तो हो जाएगा, आ जाएंगे। नहीं, ऊपर फॉर्मूला बार में ले जाइए। हाँ, अब कंट्रोल इंटर, कंट्रोल और इंटर। सर कंट्रोल नहीं, एंटर ही आपसे मारा है। नहीं, आपसे कहीं कुछ मिस हो रहा है। इसको, इसके लिए कंट्रोल इंटर को छोड़ दीजिए, आप बाद में लगा लीजिएगा। अभी कंट्रोल जेड कीजिए ना, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड। हाँ, कंट्रोल जेड, एस्केप मार के कीजिए। एक्सेल पर आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहा जा रहा है कुछ और, हम मार दे रहे हैं कुछ और। एस्केप कर दीजिए, एस्केप, एस्केप मारिए, एस्केप। और पहले वाले सेल को छोड़ करके बाकी देखिए, पहले में आंसर आ रहा था, बाकी सारे सेलों को डिलीट कर दीजिए ना। कंट्रोल जेड कर दीजिए, कंट्रोल जेड, इसीलिए मैं बोल रहा था कंट्रोल जेड। अरे अब क्या इसमें कर भी नहीं रहे आ हैं, रहा है सर। उसी ने तो कंट्रोल जेड करा रहे हैं ना। सर आपने कुछ कंट्रोल जेड गड़बड़ ही करा किया है था। इसमें, पहले तो आंसर आ रहा था ना। कंट्रोल जेड ही किया था मैंने अभी भी। सर चलो मैं एक बार आपको ट्राई करके देखता हूँ खुद, फिर नहीं आपको बता। ट्राई क्या, वो तो हम लोगों ने आज की क्लास में भेजा ही है, तो आप अपना अच्छा। फॉर्मूला उठा लीजिएगा, कॉपी करके नोट पैड में डाल दीजिएगा, और मैंने अपना जो हम लोगों ने जिससे किया है उसको भी डाल दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई है। यस सर, ठीक ये है, भी सही कह रहे हैं। सर ठीक है। देखिए वो आंसर तो सही आ रहा है ऊपर, ये आ रहा है ना यहाँ पे। हम लोग को नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको अब मेरी? स्क्रीन दिख रही है, लेकिन हमें फॉर्मूला खाली रेंज आपने सेलेक्ट किया formula। अभी 8025 आ रहा है। हाँ 8025 आ रहा है सर, ये आ रहा है सर, अब दिखा? हाँ, तो उसको इंटर मारिए ना। मार दिया सर, वैल्यू ही नहीं आ रही है, वैल्यू वो ही आ रहा है बार बार। यहाँ पर तो सही ले रहा है, आ गया सर। कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारने से आएगा। अब सर आ इसको गया नीचे कर कंट्रोल। दीजिए ना, कंट्रोल डी। हाँ, वही कंट्रोल शिफ्ट, ट्रांसपोज लगा है ना, तो जब तक कंट्रोल शिफ्ट इंटर नहीं मार, अब नीचे कंट्रोल डी कीजिए, सेलेक्ट करके कंट्रोल जेड कीजिए। सर मैं करके देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको, आप खुद। तो ये बताइए, जब आपको करके देखना ही था तो इतना देर पूछे क्यों? सर नहीं वो चीज मेरे को समझ आ गई, अब मैं थोड़ा होपलेस हो रहा हूँ आपसे बार बार वो चीज। होपलेस का है,
जब बताने वाला तैयार है तो पूछने वाले को क्या प्रॉब्लम है। चलिए कर लीजिएगा, कोई बात नहीं।